प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कृतिका पढ़ेंगे, भाग 1। यह पूरक पाठ्य पुस्तक है। पूरक का अर्थ होता है सहायक। और किसमें सहायक है? जैसे साहित्य में, क्षितिज में कुछ साहित्यिक पाठ दिए हुए हैं, तो साहित्य के अलावा जो हिंदी गद्य साहित्य की विधाएं होती हैं उनके बारे में भी विद्यार्थी जान सके, इसलिए कृतिका को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया। कृतिका का अर्थ होता है रचनाओं का समूह, रचनाओं का संग्रह। तो विधा के बारे में हम चर्चा कर लें तो विधा क्या है? हिंदी गद्य साहित्य के विभिन्न रूप, हिंदी गद्य साहित्य के विभिन्न भाग, हिंदी गद्य साहित्य के विभिन्न प्रकारों को ही विधा कहते हैं। जैसे कहानी, एकांकी, रिपोर्टाज, संस्मरण, नाटक, निबंध, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, ये सभी हिंदी गद्य साहित्य की विधाएं हैं। इन्हीं विधाओं को आप जान सकें, इन विधाओं के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो, इसलिए इसी के उद्देश्य से इन्हीं विधाओं को आप जान सके, इसी के उद्देश्य से 5 विधाएं यहाँ आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। लेकिन अब आपके पाठ्यक्रम में 2 पाठ हटा दिए गए हैं, 2 विधाएं, और 3 ही आपको पढ़ना है। तो आज हम जो पाठ पढ़ेंगे वो मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे। मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग का जन्म सन 1938 में हुआ था और समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ। इनका जन्म सन 1938 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने हिंदी विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र में किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया था और भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। इन्होंने पूरा भारत का भ्रमण किया, विभिन्न स्थानों पर यह रहीं और 1974 से ये दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रही हैं। कथा साहित्य के अलावा इन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। वैचारिक निबंध का मतलब कि वह निबंध जिसमें विचारणीय प्रश्न हो, समाज से पूछा जा सकता है या समाज पर प्रश्न छोड़ा जा सकता है कि इस तरह का कार्य समाज में क्यों हो रहा है। मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है। जो प्रचलित परिपाटी थी गद्य लेखन में कथ्य और शिल्प के संबंध में, इसको उन्होंने तोड़ा और अपने नए तरीके से कथा लेखन, इन्होंने गद्य लेखन किया। इनकी प्रमुख कृतियां जो हैं, उनके हिस्से की धूप, अनित्य, चितकोबरा, कठगुलाब, ये सभी इनके प्रमुख उपन्यास हैं। संगति विसंगति, 2 खंडों में संपूर्ण कहानियाँ। इनकी जो संगति विसंगति नाम से संपूर्ण कहानियाँ हैं, ये 2 खंडों में विभक्त है। रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल, ये इनके निबंध संग्रह है। अब मेरे संग की औरतें पाठ की जो पृष्ठभूमि है उसके पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। मेरे संग की औरतें, यह एक नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है। संस्मरणात्मक गद्य, अब संस्मरण तो आपको पता है कि यह संस्मरण एक गद्य विधा है। तो वह गद्य विधा जिसमें लेखक या लेखिका अपने पूर्व में घटित घटनाओं को याद करके
लिखता है उसे ही संस्मरणात्मक गद्य हम कहते हैं, संस्मरण कहते हैं। और वह उसमें लेखक और लेखिका अवश्य शामिल होते हैं। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, यह पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है। मुख्यतः यह पाठ जो है परंपरागत तरीके से जीते हुए भी, मतलब जो तौर तरीका शुरू से चला आ रहा है उस तरह से भी जीते हुए भी लीक से कैसे हटकर, यानी कुछ विपरीत विचारों को लेकर कैसे जिया जाए, यह पाठ ऐसी ही औरतों पर केंद्रित है। मतलब यह इसमें जिन औरतों का जिक्र है वो ऐसी ही औरतें हैं जो परंपरागत तरीके से तो रह रही हैं, लेकिन लीक से हटकर भी वो जी रही हैं और यह दिखा रही हैं कि समाज में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। तो यह पाठ हम पढ़ेंगे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।